नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, पूरे देश में चुनाव जो है संपन्न हो चुका है और 4 जून का इंतजार है सभी को। पॉलिटिकल पार्टियों से लेकर जो जनता है उसे भी 4 जून का इंतजार है, इसलिए क्योंकि उस दिन जो है परिणाम आने वाले हैं कि एनडीए बाजी मारता है या इंडिया गठबंधन की जीत होती है। इसी को लेकर के कई हॉट सीट भी है जिसकी चर्चा करना भी जरूरी हो जाता है। बिहार में भी चुनाव हुए, इस बार पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव हुए हैं। बिहार में भी कई सीटें हॉट सीट रही हैं, जैसे कि पूर्णिया, शिवहर, काराकाट और मुंगेर। तो आज हम बात करने वाले हैं मुंगेर लोकसभा सीट की। चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल्स भी आने शुरू हो गए हैं। मुंगेर लोकसभा सीट का भी एग्जिट पोल आया है और उसी एग्जिट पोल को हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट अहम सीटों में से एक है। इस सीट से जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व पार्टी के दिग्गज नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह चौथी बार ताल ठोक रहे थे। ललन सिंह ने इस सीट से 2 बार जीत दर्ज की है, पहली बार 2009 और दूसरी बार 2019 में ललन सिंह को यहां से जीत मिली थी। इस बार भी वो चुनाव मैदान में उतरे। इस बार मुंगेर लोकसभा सीट पर काफी दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि राजद ने यहां से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें कि बाहुबली अशोक महतो ने 62 साल की उम्र में इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए अनीता देवी से शादी की, जिसके बाद राजद ने अनीता देवी को मुंगेर से अपना प्रत्याशी बनाया। बता दें कि नए परिसीमन के बाद 2009 के बाद से मुंगेर भूमिहार बाहुल्य सीट बन गया। इस सीट पर भूमिहार वोटर्स का अच्छा खासा वर्चस्व रहा है। ऐसे में राजद ने अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को टिकट देकर इस सीट पर जातिवाद का एंगल बनाया। हालांकि राजद का जातिवाद एंगल काम किया है या नहीं, इसका फैसला तो 4 जून को ही होगा। मुंगेर लोकसभा सीट पर चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग हुई थी। माना जा रहा है कि मुंगेर लोकसभा सीट पर ललन सिंह और अनीता देवी के बीच सीधी टक्कर है। आपको बता दें कि मुंगेर में हिंसा की भी खबरें आई थी और पथराव की भी खबरें आई थी और अनीता देवी ने शिकायत भी दर्ज कराई थी कि मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है, जिस पर एफआईआर करवाया गया। अनीता देवी ने शिकायत किया, उस परिवार की तरफ से भी अनीता देवी पर अपहरण का केस दर्ज किया गया, एफआईआर किया गया। तो ये मामला आगे बढ़ा और इसके साथ ही बूथ कैप्चरिंग का भी मामला सामने आया और अनियमितता बरतने का भी मामला सामने आया। दरअसल बाहुबली अनंत सिंह है, पूर्व विधायक रह चुके हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र से। वो बिहार के यानी पटना जिले के बेउर जेल में बंद थे। उन्हें 15 दिनों के पैरोल पर बाहर लाया गया और बाहर आए इसी शर्त पर कि वो जमीन का बंटवारा करेंगे, जमीन जायदाद का अपने परिवारजनों में। हालांकि वो नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही ललन सिंह का बखान भी करते रहे अनंत सिंह, जिस वजह से मुंगेर में ललन सिंह का दबदबा बरकरार दिख रहा है। तो भूमिहारों का पहले से ही मुंगेर में वर्चस्व रहा है और साथ ही साथ वहां पर भूमिहारों की संख्या भी ज़्यादा है। इस वजह से ललन सिंह को वहां पर वोट पड़ सकते हैं और अनंत सिंह वाला फैक्टर जो है ललन सिंह के लिए काम कर गया है। दरअसल अशोक महतो जो हैं और अनंत सिंह दोनों बाहुबली रहे और बाहुबलियों की लड़ाई में जो है ललन सिंह यहां से बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अनंत सिंह बाहुबली हैं और वो बिना नाम लिए ही अशोक महतो के वोटर्स को दरकिनार कर दिया और वोट देने नहीं दिया गया, ऐसा आरोप लगाया गया अनीता महतो की तरफ से और अशोक महतो की तरफ से। उनके तरफ से कहा गया कि हमारे वोटर्स को धमकाया जा रहा है और साथ ही साथ उन्हें वोट देने से मना भी किया जा रहा है। तो इस पर जो अशोक महतो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हुए थे और उन्होंने भी कहा था कि आग लगा दूंगा और मेरे सामने अनंत सिंह की कोई औकात नहीं है। हालांकि यहाँ एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है कि ललन सिंह जो है यहाँ से बाजी मारेंगे।
तो दरअसल मुंगेर लोकसभा सीट से उम्मीदवार कौन कौन थे। तो मुंगेर लोकसभा सीट से जदयू ने वर्तमान सांसद और पार्टी के दिग्गज नेता ललन सिंह को उम्मीदवार बनाया था। वो अब तक 2 बार सांसद भी यहां से रह चुके हैं। अगर इस बार जीतते हैं तो तीसरी बार सांसद बनेंगे ललन सिंह। वहीं उनका मुकाबला राजद उम्मीदवार अनीता देवी से है। बसपा ने भी इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा है। बसपा ने कुमार नवनीत हिमांशु को टिकट दिया। इसके साथ ही कई अन्य पार्टियों से भी उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़े हैं। तो रविंद्र मंडल हैं एक SUCI से, कुलदीप यादव हैं हिंद PPPD, AK सिंह अशोक हैं निर्दलीय, आदित्य सिंह मधुकर निर्दलीय, नीतीश कुमार निर्दलीय, पंकज कुमार निर्दलीय, प्रबल कुमार निर्दलीय, प्रियदर्शी पीयूष निर्दलीय, शंकर प्रसाद बिंद निर्दलीय। और राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जो हैं वो वर्तमान में मुंगेर के सांसद भी हैं। 2019 में उन्होंने कांग्रेस के नीलम देवी को हराया था। वही नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी हैं और एक वक्त दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ रहे थे मुंगेर में। हालांकि इस बार दोनों साथ दिखाई दे रहे थे और नीलम देवी जो है ललन सिंह के लिए वोट मांगती हुई नजर आ रही थी। वहीं 2014 में लोजपा प्रत्याशी वीणा देवी के हाथों हार हुई थी ललन सिंह की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं ललन सिंह। जदयू में एक समय ऐसा आया जब ललन सिंह पार्टी से नाराज हो गए थे, लेकिन 2013 में नीतीश कुमार ने उनसे बातचीत की और दोनों की बात बन गई। इसके बाद 2014 में उन्हें जदयू ने मुंगेर से प्रत्याशी बनाया। हालांकि उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। ललन सिंह राज्यपाल कोटा के तहत बिहार विधान परिषद के सदस्य नामित हो चुके हैं। जीतन राम मांझी सरकार में उन्हें बिहार में मंत्रालय भी मिला था। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह फिर से मुंगेर से चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि ललन सिंह से इस बार भी जो है कुछ अनबन की खबरें सामने आई थी और ऐसा आरोप लगा कि ललन सिंह लालू यादव से मिल रहे हैं और जदयू को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी वजह से एक बार फिर से जो है नीतीश कुमार ने पाला बदल करके बीजेपी का दामन थाम लिया और ललन सिंह भी इधर आ गए और ललन सिंह से भी वो लड़ाई कहीं गुम हो गई और ये दोनों फिर से मित्र हो गए। अब अनीता देवी की बात कर लें तो राजद ने मुंगेर लोकसभा सीट से उन्हें टिकट दिया। अनीता देवी बाहुबली अशोक महतो की पत्नी हैं। अशोक महतो ने लोकसभा चुनाव से पहले अनीता देवी से शादी की, जिसके बाद अनीता देवी को राजद से टिकट मिला। अशोक महतो नवादा के रहने वाले हैं और उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिस वजह से उन्होंने 17 साल जेल में बिताए और जेल से बाहर निकलने के बाद अनीता देवी से शादी की। अनीता देवी दिल्ली के RK पुरम में रहती थी। वो मुंगेर में ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। आपको बता दें कि बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट के 45 बूथों पर दोबारा मतदान की याचिका डाली गई थी अनीता देवी महतो की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से लेकिन इनकार कर दिया था। बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट में मतदान केंद्रों पर धांधली का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने का निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें मुंगेर लोकसभा सीट पर दोबारा मतदान कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ही याचिकाकर्ता RJD उम्मीदवार कुमारी अनीता को हाईकोर्ट जाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई में कहा कि बिना याचिका दाखिल किए हाईकोर्ट पर आरोप लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। हाईकोर्ट खुला है, आप वहां जाइए, हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। RJD उम्मीदवार कुमारी अनीता ने कोर्ट में दाखिल याचिका वापस ले ली। तो यहाँ पे अनीता देवी महतो को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई नहीं की गई और उनका आरोप था कि बूथों पर अनियमितता बरती गई है, जिसके बाद जो है ऐसा स्टेप उन्होंने लिया और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। तो ये जो मुंगेर की लड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो गई है और 4 को परिणाम आने वाले हैं। तो मुंगेर लोकसभा सीट से JDU के ललन सिंह, राजद की अनीता देवी महतो, इन दोनों की कड़ी टक्कर है। एग्जिट पोल के सर्वे के अनुसार आपको बता दें कि RJD को 38% वोट मिलने वाले हैं और जदयू को 40% मत मिलने का अनुमान है। जीत हार का अंतर 2% का है, ज़्यादा का नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कांटे की टक्कर जो है और 2% का ही अंतर है। 2019 में
जेडीयू के ललन सिंह ने कांग्रेस की नीलम देवी को यहां से पराजित किया था। तो इस बार देखना है कि तीसरी बार ललन सिंह सांसद बन पाते हैं कि नहीं। हालांकि जितने भी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उसमें एनडीए की सीटों में जो है थोड़ी सी कमी दिखाई गई है। हालांकि सरकार जो है बनती हुई एनडीए की ही बताई भी गई है। तो जितने भी तमाम एग्जिट पोल्स है उसमें बिहार में 28 से 30 जो सीट एनडीए को बताया जा रहा है, 7 से 8 सीट जो है महागठबंधन के पाले में जाएगा और उसके बाद 2 से 3 जो है अन्य के खाते में जाएगा। अन्य में निर्दलीय सीट हैं, जैसे कि पूर्णिया में पप्पू यादव हैं, काराकाट में पवन सिंह है जो उपेंद्र कुशवाहा पर भारी पड़ सकते हैं, और उसके साथ ही बक्सर में भी निर्दलीय आईपीएस आनंद मिश्रा हैं, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा हैं, तो वो भी टक्कर दे रहे हैं। तो निर्दलीय में ये सब आ जाते हैं जो अन्य के कैटेगरी में आते हैं और एग्जिट पोल्स इन्हें भी जिता रहा है। हालांकि मुंगेर में 2% का ही अंतर है, लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार जो है ललन सिंह को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, यह सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।